Namaste. Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Jayanagar Madam. This is Jayanagar Madam and you're watching on Jayanagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video, I'm gonna teach you advanced English structure. Yes guys. Do you want to learn English? Do you want to speak fluent English? If you want to learn English, if you want to speak fluent English, then guys, this video is going to be very helpful for all of you guys. Yes guys. So, I request you to please, you have to stay in this video till the end. So, without delay, let's get started. Guys, आज हम लोग डे 8 में आ चुके हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर. ओके, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 8 में आ चुके हैं गाइस. तो आज जो भी सेंटेंस मैं लेकर के आई हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए. जैसे आपको बोलना हो, तुम्हें तो चाय बनाना भी नहीं आता, तुम्हें तो डांस करना भी नहीं आता, तुम्हें तो हिंदी की किताब पढ़ने भी नहीं आता, तुम्हें तो साइकिल चलाना भी नहीं आता, आपको तो मैसेज करना भी नहीं आता. तो गाइस, इस तरीके की सेंटेंसेस को जब भी बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? हिंदी में तो आसानी से बोल लेते हैं, जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो अटकने लगते हैं, सोचने लगते हैं. जैसे उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता, तो आप ये सोच रहे हैं तो की इंग्लिश क्या होगी, भी की इंग्लिश क्या होगी. तो गाइस, ऐसा नहीं होता है. हिंदी का अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एंड इंग्लिश का अपना ही रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. सो गाइस, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को 2 बार बताऊंगी. फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में मेरे साथ साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है. से अलाउड आपको बोल बोल कर, थोड़ा जोर जोर से बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोलने से क्या होती है, बोलने की जो आदत होती है वो बनती है, इम्प्रूव होती है. तो गाइज, आप जितना इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप अपने डेली रूटीन में लाइएगा, जितना बोलिएगा, उतनी ही जल्दी आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगा, आप जल्दी सीख पाएंगे. ओके गाइज, तो बने रहिए. तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस को देख लेते हैं. तो हमारा पहला सेंटेंस है, उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता, उसे तो ढंग से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, उसे तो सही से लिखना भी नहीं आता, तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता, तुम्हें तो नाचना भी नहीं आता, राहुल को तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, उसे तो ढंग से साइकिल चलाना भी नहीं आता, तुम्हें तो मैसेज करना भी नहीं आता, उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता. तो गाइस, इन सारे सेंटेंस में आप एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, भी नहीं आता, भी नहीं आता, भी नहीं आता. सारे सेंटेंस में क्या है, कॉमन है. तो गाइस, भी नहीं आता को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो भी नहीं आता के लिए हम यूज करेंगे डोंट इवन नो, डोंट इवन नो, डजंट इवन नो, डजंट इवन नो. तो गाइस, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है, कौन सी सब्जेक्ट के साथ आपको डोंट का यूज करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ डजंट का यूज करना है. ओके, तो भी नहीं आता को इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे?
डोंट इवन नो या तो डजंट इवन नो। ठीक है, तो ये डोंट और डजंट का जो प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार से होता है। तो देखिए कौन से सब्जेक्ट के साथ आप डोंट का यूज करेंगे एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ डजंट का। ठीक है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आप क्या चीज का यूज करेंगे? डोंट इवन नो, डोंट इवन नो। एंड उसके बाद ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप डजंट इवन नो का यूज करेंगे, डजंट इवन नो। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ डोंट इवन नो का यूज करना है एंड कौन से सब्जेक्ट के साथ डजंट इवन नो का यूज करना है। तो गाइज ये तो क्लियर हो गया ना। डोंट इवन नो और डजंट इवन नो का मतलब होता है भी नहीं आता, भी नहीं आता। क्लियर? तो चलिए इसको स्ट्रक्चर में रखकर देखते हैं। तो गाइज आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यदि आपको अच्छे से समझना है तो आपको स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस डोंट, डजंट, उसके बाद क्या है? डोंट डजंट के बाद क्या है? इवन नो, इवन नो। ओके, इवन नो। देन उसके बाद प्लस हाउ टू, हाउ टू प्लस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट। आप डोंट और डजंट का यूज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? एंड उसके बाद इवन नो। ठीक है, डोंट इवन नो या तो डजंट इवन नो, प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब बोलना हो उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता, उसे तो चाय बनाना भी नहीं आता, तो सबसे पहले क्या लेना है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? उसे। यदि लड़का होगा तो आप ही का प्रयोग करेंगे यहां पे, यदि लड़की होगी तो सी का प्रयोग करेंगे। ही के साथ क्या का यूज होगा? डजंट का यूज होगा। देखिए यहां पे ही के साथ क्या है? डजंट। ओके, तो क्या हो जाएगा? डजंट इवन नो, डजंट इवन नो का मतलब क्या होता है? भी नहीं आता। ओके, ही डजंट इवन नो। उसके बाद क्या यूज करना है? हाउ टू, हाउ टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या है? बनाना। तो बनाना की इंग्लिश क्या होती है? मेक। मेक। ऑब्जेक्ट क्या है? चाय, टी। He doesn't even know how to make tea. He doesn't even know how to make tea. तो गाइज मेरे साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? वो भी बोल बोल कर, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को 2 बार बता रही हूं ना, तो फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है, सेकेंड टाइम में बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है। उसे तो ढंग से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता। Hey guys, how did you like our video?
if you like our video, then please guys like, subscribe and share. If you are new on our channel, then please like, subscribe and share. Guys, मेरी वीडियो आप सबको यदि अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी सीख पाए, वो भी इंग्लिश में बोलना सीख पाए। तो बने रहिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और इन सारे सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन में लाइए। ओके, ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी भाषा को सीखने के लिए तो बोलना ही पड़ता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप सीख नहीं पाएंगे। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। ये तो आप भी भली भांति जानते ही है। तो बने रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसे, ही। यदि लड़के होगी तो यहाँ पे आप सी का यूज करेंगे, ही। उसके बाद क्या का यूज करना है? ही के साथ डजंट इवन नो का यूज होगा, ही डजंट इवन नो। उसके बाद क्या का यूज करना है? हाउ टू, हाउ टू। हाउ टू सब में क्या है? कॉमन है, ठीक है। डोंट इवन नो और डजंट इवन नो के बाद आप हाउ टू का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाउ टू। उसके बाद वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलना की इंग्लिश स्पीक, स्पीक। उसके बाद क्या है? ढंग से इंग्लिश, ओके। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश प्रॉपरली। He doesn't even know how to speak English properly. He doesn't even know how to speak English properly. मतलब उसे तो ढंग से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, उसे तो सही से लिखना भी नहीं आता। तो क्या हो जाएगी? ही। यदि लड़की होगी तो यहां पे आप सी का यूज करेंगे, ही डजंट इवन नो। उसके बाद हाउ टू, हाउ टू। उसके बाद वर्ब क्यों लेना है? लिखना, राइट, राइट। उसके बाद क्या है? सही से, प्रॉपरली। He doesn't even know how to write properly. He doesn't even know how to write properly. उसे तो सही से लिखना भी नहीं आता। तुम्हें तो खेलना भी नहीं आता। तो तुम्हें की इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट है यू, एंड यू के साथ क्या चीज का यूज होगा? डोंट का, यू डोंट इवन नो, यू डोंट इवन नो। उसके बाद क्या चीज का यूज करना है? हाउ टू, हाउ टू। उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना, प्ले। एंड इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। You don't even know how to play. You don't even know how to play. तुम्हें तो नाचना भी नहीं आता। तो तुम्हें इंग्लिश यू, एंड यू के साथ डोंट इवन नो का यूज होगा, डोंट इवन नो। उसके बाद हाउ टू,
हाउ टू क्या है? वर्ब नाचना, डांस। You don't even know how to dance. You don't even know how to dance. तुम्हें तो नाचना भी नहीं आता। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल को तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता। तो सब्जेक्ट क्या है? राहुल। राहुल एंड राहुल क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या का यूज करेंगे? डजंट इवन नो का। राहुल डजंट इवन नो, उसके बाद हाउ टू, उसके बाद क्या है? वर्ब पढ़ना, रीड। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। राहुल डजंट इवन नो हाउ टू रीड हिंदी। राहुल डजंट इवन नो हाउ टू रीड हिंदी। राहुल डजंट इवन नो हाउ टू रीड हिंदी। उसे तो ढंग से साइकिल चलाना भी नहीं आता। तो क्या हो जाएगी? ही। लड़का है तो ही, और लड़की रहेगी तो सी का यूज यहां पे करेंगे। ही और ही के साथ क्या होगा? डजंट इवन नो का यूज। ही डजंट इवन नो, देन उसके बाद हाउ टू, उसके बाद क्या है? वर्ब चलाना। तो चलाना की इंग्लिश हो जाती है राइड। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ढंग से साइकिल। ओके, राइड अ बाइसाइकिल। बाइसाइकिल properly। He doesn't even know how to ride a bicycle properly. He doesn't even know how to ride a bicycle properly. मीन्स उसे तो ढंग से साइकिल चलाना भी नहीं आता। तुम्हें तो मैसेज करना भी नहीं आता। तो तुम्हें की इंग्लिश यू, एंड यू के साथ डोंट इवन नो का यूज होगी। यू डोंट इवन नो, एंड उसके बाद हाउ टू का यूज करेंगे। हाउ टू, एंड उसके बाद देखिए इसमें वर्ब क्या है? मैसेज करना, मैसेज। You don't even know how to message. You don't even know how to message. मीन्स तुम्हें तो मैसेज करना भी नहीं आता। एंड लास्ट सेंटेंस है उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। तो सब्जेक्ट क्या है? उसे। ही, यदि लड़की होगी तो यहां पे आप सी का यूज करेंगे। ही doesn't even know, एंड उसके बाद हाउ टू, उसके बाद क्या है? खाना बनाना। तो क्या हो जाएगी? कुक। ही डजंट इवन नो हाउ टू कुक। यहां पे आप फूड भी बोल सकते हैं, जैसे ही डजंट इवन नो हाउ टू कुक फूड। ठीक है, आप कुक भी बोल सकते हैं और इसमें आप फूड को भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों सही रहेगा, गलत नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पे इन सारे सेंटेंस में सब में तो लगा हुआ है। आप तो नहीं भी बोलेंगे तो भी आप इसी तरीके से आप सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे उसे खाना बनाना भी नहीं आता, ओके, तो नहीं बोलना चाहेंगे तो भी इसी तरीके से सेंटेंस बनेगी। तो यहाँ पे डालेंगे तो भी इसी तरीके से सेंटेंस बनेगी। एंड लास्ट में आप है भी बोल सकते, जैसे उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, तो भी इसी तरीके से सेंटेंस बनेगी। जैसे तुम्हें तो मैसेज करना भी नहीं आता है, ठीक है, तो भी आप इसी सेंटेंस को आप यूज करेंगे। ओके, आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको तो कमेंट करना भी नहीं आता। तो गाइज दिस सेंटेंस फॉर यू। तो गाइज मैं आप सबके लिए एक सेंटेंस दे रही हूँ, होमवर्क के रूप में होमवर्क दे रही हूँ। आपको तो कमेंट करना भी नहीं आता, आपको तो कमेंट करना भी नहीं आता। तो गाइज दिस सेंटेंस फॉर यू। गाइज तो मेरी वीडियो आप सबको कैसी लग रही है, कैसी लगी है? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, ताकि आपके फ्रेंड लोग भी अच्छे से इंग्लिश सीख पाए। गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।